नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में गिरावट देखने को आपको मिली। 22,304 पे हुई है क्लोजिंग। क्या ये क्लोजिंग बुरी है? बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित कर रही थी लगातार 2 दिनों से। आपको मैं पहले 1 घंटे 2 घंटे की कैंडल से बताता हूँ। देखिए, बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी और नीचे कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था। एक कैंडल हमको सपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी नीचे से, ये जो बाइंग आई थी, लेकिन फिर जैसे ही बाजार ऊपर जाती नीचे आ जाती, ऊपर जाती नीचे आ जाती। और ये 2 घंटे की कैंडल है, याद रखना। अगर आप डेली कैंडल पे यही कहानी देखोगे तो लगभग सेम सिनारियो बन के आएगा। ऊपर बाजार खुलती नीचे आ जाती, ऊपर बाजार खुलती नीचे आ जाती। 2 दिन से ये कहानी बन रही थी, आज भी वही हुआ। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, आई होप आपको याद हो लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल था? 22,391। यहाँ पर बाजार आती है और उस लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, 22,391 391 का लेवल था। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो लेवल। ठीक है, तो ये लेवल था, यहाँ पर आप इसको ऐसे लगा भी सकते हो। ठीक, बाजार ऊपर से गिरती है, यहाँ रुकने की कोशिश करती है। देखो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसको बहुत प्रॉपर सपोर्ट मान ली, लेकिन हमको क्या करना था? हमको दिख गया कि यार बाजार इसके नीचे है, अब हमें लॉन्ग नहीं जाना है। फिर वहाँ से बाजार सटासट गिरी है, सटासट। जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, खटाखट पैसे दे देंगे, तो ऐसे ही बाजार भी बोली हम सटासट सबका पैसा ले लेंगे। तो हुआ क्या? बाजार सबका सटासट पैसा ले ली और नीचे आ गई। 22,240 के आसपास बाजार फिर एक बार बढ़िया वाला सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब ये सपोर्ट लेवल कहाँ से निकल कर के आया, आपको कोई वीडियो और देखनी पड़ेगी। खैर, जाने दीजिए। बाजार 22,307 पे खड़ी है। अब यहाँ पर इसको हम बुरी क्लोजिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि सही जगह पे बाजार सपोर्ट लेकर के सही जगह पे खड़ी है। अगर हमको सही संकेत मिल गया तो हम चलेंगे। संकेत कैसे हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, संकेत कैसे हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम संकेत की बात करेंगे। संकेत अभी मिल जाएगा तो पूछ लेंगे उससे, भाई क्या हाल चाल है। यहाँ पर आपको एक लेवल बताया गया था 1631 का। देखो, बाजार खुलती है, ऊपर से नीचे आ जाती है, फिर यहाँ पर इसने 1631 को तोड़ दिया तो मतलब हम लॉन्ग साइड का ट्रेड जा सकते हैं। ऊपर गया स्टॉक, फिर से नीचे आ गया। अब 1631 के थोड़ा सा नीचे भी आ गया। अब आप कहोगे 31 के नीचे आ गया, इसका मतलब स्टॉप लॉस। भाई, स्टॉप लॉस 1 2 3 रुपये लगाते हो क्या? वो भी 1600 के स्टॉक में। मिनिमम 8 से 10 रुपये, ये याद रखना। और टारगेट भी मिनिमम 8 से 10 का होना चाहिए। 16 ऑप्टिमम लेवल का टारगेट है, क्योंकि 1% के आसपास की वैल्यू है। तो आपको मैंने दूसरा लेवल भी बताया था 1642 का। बाजार के लिए 1631 एक रेजिस्टेंस बनेगा, 1642 एक रेजिस्टेंस बनेगा। 31 पे अगर खरीद लिए तो 42 तक का इंतजार कर लेते। देखो, यहाँ पर बाजार पहले से ही आई और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अंततः बाजार ने 1642 वाले रेजिस्टेंस को एक बार छूने की कोशिश करी। छू करके फिर से नीचे आ गया स्टॉक, लेकिन ठीक है, कोशिश तो करी। इसकी बहादुरी को सलाम है। तो आई होप आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, और नहीं भी किया तो अच्छी बात है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो कहा आपको वो करना चाहिए। लेकिन आपने अगर कुछ जगहों पे पार्टिसिपेट नहीं किया तो वहाँ पर आपकी गलती है। टाइटन वो एग्जाम्पल नहीं है। टाइटन का एग्जाम्पल बन सकता था अगर ये 3200 के आसपास और आ जाता, तो 3210 के आसपास थोड़ा सा ट्रिगर एक्टिवेट होता, लेकिन ये थोड़ा पहले से ही लौट गया। कोई बात नहीं, हम अभी अपने उस पर कायम हैं जो आपको कल वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, अब अगले स्टॉक पे चलें। अब अगले स्टॉक पे चलेंगे तो आपको आ जाएगा मज़ा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि वहाँ पर कहानी ही ऐसी बन रही है। लेकिन आप याद करो 14 तारीख वाली वीडियो, 14 अप्रैल वाली वीडियो याद है आपको? मैंने कहा था बाइंग करनी चाहिए। मैं वो वीडियो लगाऊंगा आपके लिए, आप देखो कि क्यों मैं डाबर को, क्यों मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाई करने को आपको बोल रहा था, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्यों बोल रहा था कि स्टॉक पे अपनी सलाह मांगिए उनसे पूछिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहे हैं। अन्य स्टॉक से पा सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर पे मैंने आपसे बोला था ना कि रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूँ इंटरव्यू में, ठीक है, कि भैया डाबर क्या हो रहा है, कहानी फंडामेंटल एनालाइज किया आपने? नहीं किया तो करिए और उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजिए। क्या आपको समझ में आता है यहाँ पर क्या कहानी बन रही है? और मैंने इस पे पीछे भी वीडियो बनाई हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या कहानी बन रही है भैया? ये सब 52 वीक के लोज पे खड़े हैं। अब मैं आपको कहानी जो बताने चल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा बहुत ध्यान से। चाहे वो इंडिया लाइन्स हो, चाहे आज इंडिया लाइन्स हो, बीजेपी जिसको बोलते हैं, इन लोगों का क्या चुका है? घोषणा पत्र आ चुका है। अब वहां पर अगर आप कोर फोकस देखोगे तो वो किस तरफ है? वो है रूरल एम्पावरमेंट पे। और रूरल एम्पावरमेंट अगर होगा तो इन स्टॉक्स की चांदी है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत 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 हाई है। और ऐसे स्टॉक्स अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करोगे, सोचो मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं और ये 52 वीक लोज पे खड़े हैं। ये अपॉर्चुनिटी को हम बोलते हैं रेयर अपॉर्चुनिटी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे स्टॉक्स को आप तुरंत आज से ही ऐड करना चालू कर दो। मैं कह रहा हूं अपनी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनसे पूछिए कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, और जो गड़बड़ी है क्या वो प्राइस में फैक्टर्ड इन है या नहीं। अगर देखो प्राइस में वो जो गड़बड़ी है वो पहले से आ गई है, जैसे बंधन बैंक के केस में आपने क्या देखा, मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं तो ऑल टाइम लोज पे है, तो प्राइस में चीजें फैक्टर इन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या वो चीजें फैक्टर इन है? जी हाँ है। हमको जो चीजें देखने को मिल रही हैं, आप जाकर जब एनालिसिस करोगे आपको बातें समझ में आएंगी। आप बहुत सारी वेबसाइट पे अच्छी रिपोर्ट पढ़िए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप इनके रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट से आप हो सकता है सही आंकड़ा ना लगा पाओ, लेकिन बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उनको आप जब समझोगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। और देखो 15-20 दिन के अंदर आपको कितना 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 बेहतरीन रिटर्न दे दिए। डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दोनों पिक थे
और आप इस पे मना तो कर नहीं सकते, वो वीडियो हट जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वर्ल्ड वार करके एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, आई होप आप देखे होंगे। और हाँ, जिन भी लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का 10 से 15% हिस्सा, प्रॉफिट का 1 लाख रुपए कमाया तो 10 से 15 हज़ार रुपये सही कॉज के लिए खर्च करना है। स्टूडेंट हो तो पर्सनल ग्रोथ पे खर्च करो, पर्सनल ग्रोथ इन लर्निंग सेक्टर, खुद को सिखाओ समझाओ, कोई नई स्किल गैदर करो। और अगर आप थोड़ा सा भी नेचर की परवाह करते हो तो पेड़ पौधों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, खुद ही हेल्प करने की कोशिश करो नेचर की। वैसे हम सब कुछ कर नहीं सकते नेचर के लिए, नेचर सब कुछ हमारे लिए करती है, लेकिन आप अपने एंगल से जो भी कर सकते हो वो करो। अदरवाइज आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा अपने तरफ से ही करने की कोशिश कीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको सही सलाह देते हैं तो लेते रहिए, नहीं देते हैं तो बदल दीजिए। बदल के कहाँ जाना है वो आप खुद डिसाइड करो, लेकिन सही जगह पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपको सही समय पे ये नहीं अपॉर्चुनिटी दे सकता कि भैया आप इस जगह पे नज़र रख सकते हो, तो वो आपका सही फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। बस मैं इतना आपको कहना चाहूँगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। स्टॉक पे स्टॉक आ रहे हैं। कल भी आपके लिए 5 स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने स्टॉक डिस्कस किया था और फॉर्चुनेटली कुछ सारे स्टॉक्स ने हमको बढ़िया रिटर्न दिया है। आइसर मोटर सेम पैटर्न पे कायम है। आज बाजार गिरी लेकिन ये नहीं गिरा, तो ध्यान रखिएगा इस पे भी अभी भी लेवल्स इंटैक्ट हैं जो आपको बताए गए हैं, ध्यान इस स्टॉक पे भी रखना है। क्रॉम्पटन भी ऊपर के लेवल से फिसला था, लेकिन मैंने बोला था शॉर्ट मत करना, नीचे से ऊपर गया है, कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम आया नहीं। अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जो कि आपको संकेत दे रही है 22,431 के आसपास। कैसा सही है संकेत, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 431 को ऐसे मत मान लेना। 22,300 पे हम क्लोज़ किए हैं, ऐसे देखो 22,300 पे क्लोज़ किए हैं, 75 पॉइंट का प्रीमियम है, 22,375 हो गया, ठीक है। 25 और 25 50 पॉइंट के आसपास का अभी ऊपर खुलने का संकेत बना रही है गिफ्ट निफ्टी। आपको बता दूं, ये जो गिफ्ट निफ्टी का प्राइस होता है ना, ये फ्यूचर्स का प्राइस होता है। फ्यूचर्स में प्रीमियम होता है 75 से 80 पॉइंट का, हमेशा नहीं होता। अभी 75 से 80 पॉइंट है, कभी 100 पॉइंट भी होता है, कभी 50 और कभी 30-20 भी होता है, कभी फ्लैट भी होता है। वो डिपेंड करता है बाजार कैसी कंडीशन में किस समय पे ट्रेड कर रही है। तो अभी जहाँ पर है बाजार 75 से 80 पॉइंट का प्रीमियम है, तो उस प्रीमियम को हटाने के बाद भी हम लगभग 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप देखो 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई ना, यहाँ पर मार्केट बंद हो गई, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 90 से और इधर 30 लगभग 40 पॉइंट की रिकवरी आई है ना, ये वाला, ये अभी वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। सो आप समझ गए होंगे ये जो 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार हैं ये यहीं से मिल रहे हैं। ये तो हो गए आसार की बात, बाकी रियलिटी में क्या होगा वो आप देखो। बाकी जो पुरानी वीडियो है वो आपको बीच में कहीं देखने को मिली होगी। आई होप आप उस वीडियो को देख करके कुछ मोटिवेशन लिए होगे। अगर आप सही समय पे सही स्टॉक को पकड़ते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में भी सही रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमेशा मत रखिएगा। बाजार बहुत ही रेशनल डिसीजंस लेने के लिए आपको प्रेरित करती रहती है बार बार। अगर आप वो नहीं लोगे तो बाजार आपको झटके भी देगी, और वो झटके बहुत बार सहे नहीं जाते हैं। इसीलिए सही चीज़ें सीखो, सही समय पे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो बाजार में, और बाजार जो भी दे प्रॉफिट लॉस उसको लेकर के चुपचाप अगली स्ट्रैटेजी पे फोकस किया करो। आगे हमको क्या करना है, प्रॉफिट हो गया तो भी खुश रहो, लॉस हो गया तो दुख तो होता है यार, लेकिन ऐसा भी मत कर लो कि अरे अब तो बाज़ार हमारे पीछे पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बाज़ार बहुत ही रेशनल, क्या बताएं यार, बाज़ार बहुत रेशनल है, बहुत रेशनल। हम सब सोचते हैं ना हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो बस हम बाज़ार की उस डेप्थ को नहीं पहचान पाते। एक एंगल से तो हर कोई हमारे खिलाफ है, लेकिन वही कहानी, उसी चीज़ को समझ लेना ही तो कला है, उसी को तो लर्निंग बोलते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रॉफिट हुआ तो अपने ऊपर फोकस करो, सही चीज़ें सीखो, सही बुक्स पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट सही जगह पे पहुंचने की देरी है आपके लिए अवेलेबल है। गलत जगहों पे मत पहुंच जाना, पता चले जिस स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ देखी वहीं जा कर के हाथ पैर जमा दिए, गड़बड़ हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आभार आपका, नमस्कार।